यह है जुनैद निवासी कलछिना, जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल मंडपा गया हुआ था, जिसकी हत्या कर दी गई और जिसका आरोप जुनैद के सगे खालू राशिद निवासी चंदपुरा पर लगाया गया। यह है ग्राम मंडपा जुनैद का ननिहाल, जो थाना क्षेत्र दनकौर के अंतर्गत आता है और जिसका ब्लॉक व तहसील जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर है। उसे क्या पता था कि वह यहीं पर काल का गाल बनेगा। यह है वह होटल जहां पर चश्मदीद अबरार के कहेनुसार जुनैद के खालू राशिद ने जुनैद को अबरार से बुलवाया था, जो अबरार के चाचा उमरदीन का होटल है और वह कुछ समय से इसी होटल पर काम कर रहा था। यह वह रास्ता है जो होटल के सामने से जाता है, जिस पर अबरार के कहे अनुसार जुनैद का खालू राशिद उसको लेकर गांव से बाहर गया था। जब ये बच्चा लेकर आया तो वहाँ से इनको वो बच्चा इससे ले लिया गया और मोटरसाइकिल पे बिठा दिया। अबरार के कहे अनुसार यह वह दुकान है जिस पर जुनैद को राशिद ने केले दिलवाए थे। ग्रामीणों के कहे अनुसार यह वह रजवाहा है जिस पर जुनैद का शव मिला था, जो गांव के बाहर से होकर गुजरता है और गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर रजवाहे पर पहुंचता है। ग्रामीणों के कहे अनुसार यह वह जगह है जहां पर जुनैद का शव मिला था, जिसको लेकर ग्रामीण शॉर्ट रास्ते से होकर गांव में पहुंचे थे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मंडपा के ग्रामीण और जुनैद के ननिहाल वाले। न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए ग्राम मंडपा में, यहाँ एक जुनैद नामक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तो उसी कारण यहाँ पर जो जांच चल रही है और जो ननिहाल वाले हैं उन्होंने केस दर्ज कराया और उसका बच्चे का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। तो आइए जानते हैं सच्चाई क्या है जी। जैसे कि यहाँ बच्चे की एक डेड बॉडी मिली थी मंडपा में, वो अपने ननिहाल में आया हुआ था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमें सबसे पहले सब गांव में ढूंढा उसको, बच्चे को गांव में कहीं पता नहीं लगा। माइक में ऐलान लगवाया, आसपास के गांवों में आदमी भेजे गए, जब कहीं पता नहीं लगा तो सभी लोगों ने ये बोला कि यहाँ बम्बा बहता है। 1 साल पहले हमारे यहाँ हादसा हो गया था बच्चे का ही, तो सभी ने ये बोला कि भाई एक बार देख लो, जब बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है तो हो सके बम्बे में ना चला गया हो। तो जब यहाँ आके देखा तो बच्चे घूमने को आए, तो यहाँ दूसरी पार पे बम्बे की पे बच्चे के कपड़े मिले गए। जब कपड़ों को घर पे ले जाया गया तो वहाँ उसकी मम्मी ने उसे पहचाना कपड़ों को कि यही जुनैद के हैं। तो कम से कम 200 बच्चे हमारे बम्बे में आके यहाँ ढूंढने को लिए लग गए। कपड़े कहाँ मिले थे? कपड़े मिले थे जी बम्बे की दूसरी साइड में। ये रहा, कैमरा खो उधर। यहाँ पे मिले थे इसके खंबे के पास में। और यहाँ जब बच्चे कपड़े मिले तो गांव के ढूंढने को लिए यहीं आए। जिसे कपड़े मिले उसने बताया कि बम्बे की दूसरी पार में मिले हुए हैं। तो सारे हमारे गली के सामने से बम्बा जो बहता है उसके सामने बम्बे पे पहुँचे तो यहाँ बच्चे इसकी जुनैद की डेड बॉडी मिली थी बम्बे की दूसरी साइड में। मतलब जिस साइड में तुम्हारा गांव पड़ता है उस साइड से दूसरी तरफ में कपड़े मिले थे। और जिस साइड में हम आते हैं अपनी साइड से, तो उसमें वहाँ पानी इतना था कि जुनैद डूब जाता उस पानी में। बम्बे पे पहुँचते हुए, बम्बे पे पहुँचा नहीं जाता, उससे पहले डूब जाता। तालाब में इतना पानी ओवरफ्लो था। जैसे कि बच्चे की हत्या की गई थी और उसे एक स्वाभाविक मौत दिखाया गया, तो उसके बाद कैसे पता लगा कि वो हत्या की गई है? सभी आदमी जब हमारे घर पे थे और डेड बॉडी घर पे पहुंची तो हम पूरा परिवार बेकार हो गया, बिल्कुल सोचने में मजबूर था कि हम क्या करें। तो जब वहाँ पे कम से कम हमारे घर पे 500 आदमी औरत होंगे,
हमारा नंबर वहाँ तक जुनैद तक पहुँचने पर नहीं पाए, हम नहीं पहुँच पाए। जैसे गांव के बताते रहे ऐसे ही हम सुनते सुनते रोते रहे। हमने गांव में कोई भी उसकी अपने घर पे निशान पे देही पे कोई निशान नहीं देखा और उनको खबर कर दिया। लगभग पौने 1 घंटे में वो कलछीने से आ गए उनके चाचा, और चाचा आके और गाड़ी खड़ी करके वहाँ से बच्चा उठाया और तुरंत ही गाड़ी में बिठा के लेके चले गए। इसका पता हमें कलछीने जाके लगा कि बच्चे के शरीर पे निशान भी हैं, तो वहीं हमने देखा गया तो हमें भी लगा कि हाँ बच्चे की हत्या की गई है, और हमने उनसे बोला कि इसकी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएंगे। ये सारी कार्रवाई हमने ही की है यहाँ से। तो अभी तक जैसे कि जांच चल रही है, अभी तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? हमारी कार्रवाई पूरी हो गई है और प्रशासन से अपील करें हैं, जो काम अब तक का सरकार ने किया, प्रशासन ने किया है, अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इससे भी अच्छा आगे वो काम करेंगे। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। यानी आप इंसाफ की उम्मीद रखते हो? हमें पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। वहीं वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि यह वही बम्बा है जहां पर जुनैद का शव बरामद हुआ था और जिसको लेकर ग्रामीण गांव में पहुंचे थे। यह वह शॉर्ट रास्ता है जिससे चंद मिनटों में ही गांव में पहुंचा जाता है और सामने आप देख रहे हैं यह गांव मंडपा है। जब केटी लाइव न्यूज की टीम ग्राम मंडपा पहुंची तो वहां के ग्रामीण जुनैद को इंसाफ के लिए प्रयासरत दिखे और उन्होंने बताया कि हमें प्रशासन पर पूरा यकीन है कि वह उन्हें इंसाफ देगा, भले ही उसमें देर हो जाए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है वह प्रशंसनीय है, जिसको हम ताउम्र नहीं भुला सकते। मंडपा के ग्रामीणों के व बच्चों के ज़बान पर बस एक ही बात थी कि मंडपा के भांजे व देवते को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह आरोपियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। यह जुनैद का ननिहाल है जहां पर जुनैद खेला कूदा करता था और गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने नानी के यहां आया हुआ था। मगर उसको क्या पता था कि दरिंदे उसको मार देंगे। मगर उसकी नानी आज भी उसके आने का इंतजार कर रही है और उसका रास्ता देख रही है। आइए सुनते हैं क्या कहती है जुनैद की नानी। जुनैद का दर्द बयां करते करते रो पड़ी जुनैद की नानी। जी, आपका नाम? साहित्य। जैसे कि यहाँ जुनैद ननिहाल में आया हुआ था, तो क्या हुआ, किस तरह से हुआ? वो आया, यहाँ रहा और 6-7 दिन, और हमें न पता नहीं कि कोई मार देगा उसे। और यहाँ से चला गया और बर्गर खाने पी गया पैसे लेकर।
अपनी मम्मी से लेके गया था पैसे? हाँ, मैंने दिलवाई और उसकी मम्मी पैसे उधर पीछे ढूंढेला पड़ गई, उसकी ढूंढते डोले सब में जो बर्गर के लिए पैसे लेके गया था उसके बाद वापस नहीं आया वो? ना, फिर ना आया वापसी। उधर पीछे हमने ढूंढते डोले उसे। फिर ढूंढते डोले और आवाज़ भी लगवाई हमें सारा में। यानी माइक में ऐलान भी लगवाया? हाँ, सब में कई कई दफ़ा रास्तों में, जंगलों में, सब में ढूंढे, सब में ढूंढा और धोरे भी ढूंढा। बम्बई में मिला फिर। ऐसा क्या कारण था उसकी हत्या कर दी गई? मैं तो कुछ हत्या का कुछ कारण ही ना। किसी से लड़ाई झगड़ा या इस तरह से कोई विवाद रहा हो? ना कोई लड़ाई दंगा ना। जी आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यहाँ हमारा तो कोई झगड़ा किसी से ना गाँव बस्ती में। बस जब वो पैसे मांग रहा, पैसे दे दिए, वो चीज़ खाया, उसके बाद में हमें कोई पता ना लगी। जब हमारे बच्चे सब रोटी खाने बैठे तो वो बच्चा हमें नहीं दिखाई दिया। हम कह लगे हमारा जनर नहीं दिखाई दिया। जब नहीं दिया, सारे में देखा, हमने नहीं मिला। फिर आवाज़ लगवाई सबके, यहाँ हम देखने भी आई कहीं सोगा हो। बच्चा हमारा दिन में नहीं सोया तो सोगा हो, फिर नहीं मिला। फिर सारे में ढूंढा हमने, नहीं मिला। फिर आवाज़ लगवाई, फिर कह लगे कि चलो वहाँ देख काम है बम्बे का, तो वहाँ कपड़े मिले। फिर सारे ये जो भी है सब उसमें कूदे, तो उसमें फिर जब निकला, उसमें जब घर पर लाए, इन्हों पता ना कैसे क्या हुआ क्या ना हुआ, कई बात। अब आप प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे? तो इंसाफ चाहिए हमें, हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। हम जैसे भी हमारे बच्चे के साथ हुआ वैसे ऐसा ही इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे उसके साथ होना चाहिए, कोई भी हो। हाँ, सज़ा मिलनी चाहिए उसे, इस बात पर चाह रहे हैं हम। तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा हमें, हाँ ज़रूर मिलेगा। जब हम किसी के दुश्मन नहीं, कुछ नहीं, गांव बस्ती में हम, तो इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे को। और हम जैसे कि अभी तक कार्रवाई हुई है तो प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है? सहयोग कर रहा है, हाँ सहयोग कर रहा है, वो दिन से सही है। हाँ, ऐसा ही इंसाफ मिले हमें भी और हमारे बच्चे को भी, और आगे को ऐसा ही मिले जैसे अब तक उम्मीद है हमें। हाँ, ऐसा ही मिला और हमारा इंसाफ मिल कर रहे हमारे बच्चे को और हमें, बस ये उम्मीद है तुमसे। हाँ हाँ, निर्दोष ना फंसा इसमें, जिसने ये काम करा वो ही फंसा है, उसी को मिले, बस इतना चाह रहे हैं हम, ऐसा ही हो। जुनैद की ननिहाल से चंद कदमों की दूरी पर ही है होटल मालिक उमरदीन का मकान और चश्मदीद अबरार के चाचा का घर। मंडपा में जहाँ पर एक जुनैद नाम का बच्चा था जिसको वो ननिहाल आया हुआ था, वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। तो जो चश्मदीद है उसके बच्चे के, जिस टाइम जो व्यक्ति लेके गया, तो आइए बात कराते हैं। जी आपका नाम? अबरार। जो बच्चा जुनैद जो है उसकी हत्या कर दी गई थी, तो क्या जानते हैं उसके बारे में आप? मैं उसका वो खालू था, खालू ना होटल पे सारा था, खालू कर लगा रुका, उसे मेरे जुनैद लेके ये बुला के। खालू को आप जानते थे? हाँ, वो यहाँ पे लड़के शादी हुई ना, तो वो यहाँ पे भी आया, तो यहाँ पर आया तो मैं लेगा था उसे। जब लेगा तो कर लगा रुका, मेरे लड़के और ले गए 7 दिन को, मतलब अपने बच्चे को भी बुलाया? हाँ, तो मैं कर लगा मन की ला रहा हूँ, पैसे छोड़ो, तो कर लगा पैसे ना छोड़ रहा, पहले उसे लेखा। तो जो पीछे बैठा था उन्होंने ढाटा मार रखा था, कहानी से आकी चमड़े की जूती में। तो कह लगा जा रहा यहाँ से, मैं कह लगा मन की जब जाऊँगा पहले से लौंडे छोड़। तो मोटरसाइकिल को ले जाकर इंडिया कोई पल गया, मैंने रोल मचाई तो किसने सुनी ना, वहाँ लड़ाई हुई। तो भाई साले प्रिया की मारपीट में पहुँचे, तो उन्होंने 2 केले दिलवाए उसे, जेल दिलवा कर कह लगा मैं होटल पर कोई कर लूँ तो इंडिया करी कर। जो भाई इंडिया कोई कल का आए
तो मुझे मिले नहीं। मैं आ रहा सीधा घर को बताने के लिए। चाचा कह लगा कहाँ जा रहा, तो मन की अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। चाचा कह लगा उनको 2 मिनट की बात ना, तो पहले यहाँ रोड पैक कर। फिर मैंने चाचा को बताई। चाचा कह लगा तू भी मरेगा, मुझे ही मर पाएगा। जब भी मरना तू पीछे बतना कहीं मत जाओ। तो मैं सुबह को उठा तो मैं आना कर रहा। चाचा कह लगा उनका होटल पर चल, तो मैं होटल पर चला गया। पीछे चाचा आ गया। तो फिर कह लगा चाचा ने क्या कहीं मत जाओ, तू ही फंसेगा, मुझे ही फंस पाएगा। चाचा क्या नाम है आपके? मर्दीन। ऐसा सुनने में आया उन्होंने आपको 3 दिन तक बंधक बनाया और हथियारों के बल पे आपको डराया धमकाया। हाँ जी। क्या दिखाते थे वो? घेरे करके दिखाया तो कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ चक्कू से दिखाया थोड़ा। क्या कहा था? घेरे इनका इससे तुझे मारूंगा, और मैं तो मारूंगा ही मारूंगा, तुझे मारूंगा। तो इसका खाली था। जो होटल था जिसमें तुम्हारे चाचा दुकान होटल का चला रहे हैं, वो किसकी जगह में? वो पता न पल्लियोल का उसकी उसमें चला रहे। ताव लगे हैं, खालू वालू सी लगे, तो उन्हें उसमें चला रहे। क्लास का भी देखो, क्लास का भी उसके नाम उसके उसमें चला रहे। जिस दिन हत्या की गई जुनैद की, उस समय आप और जुनैद घर से गए थे? नहीं, मेरे को दुकान है तो वहाँ पर मिला लड़का को जुनैद। हाँ, तो मैं ले गया वहाँ से। यानी आप खेलने के लिए गए? नहीं, मैं वो बुला रहा, मैं होटल पे से आ रहा ना, तो उन्होंने बुलाया, मैं यहाँ से लेगा। जब वो कह लगा जा तू, अब तेरा काम खत्म। वो कितने समय बुला के ले गया था, आपसे बुलवाया था? उससे बुलवाया 5:15 या 5-1 बजे की बात है, टाइम की जब बुलवाया था उससे। तो आप जो इस परिवार में कितने दिन से यहाँ रह रहे हो? मैं तो इन्हों के संगी रहूँ कम से कम 3-4 साल ऐसे ही रहूँ। बिजली का काम करते रहे, मैं ड्यूटी का रख रहे जब भी कहीं रख रहा हूँ। अब इन्होंने दुकान कर ली तो मैं तब से यहीं रहूँ, यही खाना है, सोना है, सब कुछ है, तो मैं इन्हों के धो रही रहूँ। यानी आप पूरी तरह से इन्हीं पर डिपेंड हो? हाँ। जैसे कि 3 तारीख में जुनैद की हत्या कर दी गई और 4 तारीख में दफीना किया गया, तो आप जुनैद के नाना हैं, तो आप बताएंगे आपका नाम? मेरे चाचा के लड़के हैं जो होता है, यानी पैरवी आप कर रहे हो? पैरवी तो हमारा परिवार कर रहा है, परिवार पूरा लगा हुआ है, क्योंकि हम पे कलंक लगा हुआ है। ये कलंक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कलंक है। ये तो देवता नाना पे यहाँ हमारा कलंक है, हम इसमें पैरवी हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। क्या हुआ था उस टाइम जिस टाइम जुनैद की हत्या कर दी गई थी? क्या ये बताया गया है कि सुनने में आ रहा है कि वो असर के टाइम घर से गायब था और आपने काफ़ी उसकी तलाश की, वो नहीं मिला, और अचानक 10 बजे जो उसके घर वालों को भी पता किया आपने और गांव वालों को भी पता लगा कि जुनैद की हत्या कर दी? क्या रहा, किस तरह से मामला हुआ है? तो मामला ऐसा हुआ, जब हम दुकान पे है तो हमारी मस्जिद में माइक में ऐलान लगाना बंद कर रखा है। जब हमको पता पड़ा कि ऐलान नहीं लगाने देंगे, उनके ऐलान लगाने हम जा करके ऐलान लगा। उसके बाद हम फिर यहाँ को आए, उनके बच्चे को खूब ढूंढ रहे, बच्चे दोहले भी ढूंढ रहे, तिल तक ढूंढ रहे। गांव में हमारा चारों आदमी छाया हुआ है। ढूंढने वाले बच्चों को जो ढूंढते ढूंढते पटने के वाले कपड़े नज़र आए। वे जब कपड़े यहाँ लेकर के आए, तो कपड़े तो वहाँ मिले हैं, चप्पल और कपड़े। इतनी सुनते ही हमारे सैकड़ों की तादाद में आदमी हमारे बम्बे पर पहुँच चुके। 10 बालक बम्बे में कूद गए। ये बम्बे में जुनैद मिला। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुनैद जो था उसकी डेड बॉडी थी कि किसी वो जो होता कुलाबे वगैरह में दे रखी थी, इस तरह से। कुलाबे डेड बॉडी कुलाबे पूरे ही कुलाबे में नहीं थी। यानी जो प्रशासन है वो आपका पूर्ण सहयोग कर रहा है? जी, पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। धनकौर थाने से भी हमारे घर सहयोग दिया है, भोजपुर थाने से हमारा सहयोग दिया है, मोदी नगर से भी हमें सहयोग मिला है। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से?
प्रशासन से अपील यही करनी चाहेंगे, मुलजिम को बहुत कैडी से कैडी जो सही मुलजिमों उसे गिरफ्तार किया जाए। कार्रवाई करी जाए उसके ऊपर, जो मुलजिम है। सजा तो मिलेगी इसको, इतनी बच्चे का मर्डर सजा तो प्रशासन देगा ही देगा। प्रशासन बैठा ही इंसाफ के लिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो चंदपुरे के जो हैं वो आपके रिश्तेदार, कहीं ना कहीं ये है कि उनसे आपका केस चल रहा था, और पर सुनने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसे आप फंसाना चाहते हैं। फंसाना नहीं चाहते हैं हम उसे। जब उसने लड़की हमारी जब उसके यहाँ है और हमारी लड़की ने यहाँ भेजी और दूसरी लड़की कर लाया, हम उस फैसले में गए थे, उसने हमारी को तवज्जो नहीं दी। इसमें पहलूकारी जो चल रही थी, हमारे भैया चचा के लड़के सीधे हैं, पहलूकारी लड़की का बहने और लड़की का मामा कर रहे थे। यही जुनैद का जो पिताजी है जी जुनैद का जो अब्बा जी है वो और मामू उसकी पैरवी कर रहे थे। तो आपके लड़की का कितने समय से केस चल रहा है उनसे? तो रमजानों से ही, रमजानों में रमजानों से है जी 28 तारीख में, हाँ तो 28 तारीख को। दूसरी तारीख कब पड़ी है? 28 तारीख को। जी, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से ये अपील करी जाएगी हमारी कि मुलजिम को बहुत अच्छे तरीके से इसको जांच करी जाए और मुलजिम सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। यारी में, रिश्तेदारी में, सब जगह हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। तो इसको अपील यही है प्रशासन से हमारा कि इसको बहुत कैडी से कैडी जांच करी जाए। यह हैं जुनैद के ननिहाल वाले मामा, नाना और उसके परिवार वाले, जो हर समय जुनैद को इंसाफ दिलाने के लिए हर समय कोशिश करते रहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन से उन्हें इंसाफ मिलेगा। और आखिर 1 महीना बाद प्रशासन से उन्हें इंसाफ मिला और 3 लोगों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट की गई।